हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एसएसटी ईएमआरएस में जो एसएसटी का पोर्शन है उसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सिलेबस को डिस्कशन किया था। अगर आपको हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का ईएमआरएस का सिलेबस चाहिए तो आप मेरी लास्ट वीडियो पे विजिट कर सकते हैं जाके और वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो मैंने सिलेबस कराया था आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, तो उसका आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग। ओके। आज का जो टॉपिक है फर्स्ट पावर शेयरिंग यानी कि शक्ति का बंटवारा। गाइस, जो शक्ति का बंटवारा है वो हम केंद्र और राज्य स्तर पर भी कर सकते हैं। ओके। सरकार के तीन अंग जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उस स्तर पर भी किया जा सकता है और किसी समुदाय के बीच भी शक्ति का बंटवारा किया जा सकता है। लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि हर हर जितने भी राज्य है और या फिर केंद्र है, कोई भी है, तो वो अपने क्षेत्र में फ्रीडम से यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके अपने क्षेत्र में। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या विधायिका है, उसमें जो भी अपने क्षेत्र में उनके क्षेत्र में कार्य आते हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र में अपने कार्य को करते हैं, कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता है। ओके। आज देखिए, शक्ति का बंटवारा केंद्र व राज्य स्तर पर आज जो हम पढ़ेंगे वो शक्ति का बंटवारा दो स्तरों पर पढ़ेंगे, केंद्र और राज्य स्तर पर, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं और राज्य सरकार के बीच कौन से विषय आते हैं। ओके। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के जो संविधान है उसमें जो 7वीं अनुसूची, टोटल 12 है, 12 है, उसके अंदर जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं बटी हुई हैं, उनका विभाजन दिया हुआ है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपने देखा होगा गाइस, जो शक्तियों का बंटवारा है यानी जो संविधान में 1935 में का जो अधिनियम है उसमें जो ज्यादा अडॉप्शन है वो 1935 से लिया गया। बहुत सारी चीजें 1935 से ली गई हैं और बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से अडॉप्ट की गई हैं। ओके। 1935 में शक्तियों का विभाजन मेंशन है और वहीं से लिया गया है। पहली अनुसूची हमारी है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट। ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो विषय आते हैं वो आज हमें पढ़ने हैं। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं यानी कि जो देश से जुड़े हुए विषय हैं वो इसमें शामिल हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। भाई, इन पे कानून कौन बनाएगा? जो केंद्र के विषय हैं उन पे कानून केंद्र बनाएगा, जो राज्य के विषय हैं उन पे कानून राज्य बनाएगा। ओके। तो फिर इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, ना कि राज्य के पास। वर्तमान में जो इसमें है 100 विषय शामिल हैं और जो पहले हैं वो 97 है टोटल, यानी कि मूल विषय और वर्तमान में 100 है। देखिए, जो विदेशी मामले हो गए आपके, विदेशी मामले कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संधि, एक देश दूसरे देश से संधि कर रहा है तो वो विदेशी मामले हैं। युद्ध या फिर शांति से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो विदेशी मामलों में आएंगे आपके। रेडियो टेलीविजन यानी कि संचार से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो सारे किस में आते हैं आपके? रेडियो टेलीविजन में आ गए। रेलवे से जितने, रेलवे सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर प्रोटेक्शन के जो मामले हैं, रक्षा सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं वो इसमें आ गए। जनगणना, डाक तार, पोस्ट वगैरह से जुड़े हुए मामले हैं। शेयर बाजार, नगर निगम, निगम कर जो होते हैं, वायुसेना, ठीक है, और युद्ध और शांति। भाई, जो इनसे जुड़े हुए मामले हैं इनके क्षेत्र में ये जो विषय है वो केंद्र सूची के विषय है। इन पे कानून राज्य नहीं बना सकता, इन पे कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा क्योंकि ये केंद्र सूची के विषय है। अब नेक्स्ट है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? इसमें स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। इसमें भाई केंद्र के विषय शामिल नहीं है, इसमें जो राज्य के विषय है वो स्थानीय लेवल के वो शामिल है इसके अंदर। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। इन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार तो बनाएगी नहीं, तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार, यानी कि राज्य विधानमंडल इन पे कानून बनाएगा।
इसमें मूल विषय 60 थे, वर्तमान में 61 है। जो टोटल थे वो 60 थे, लेकिन अब बढ़ा दिए गए हैं, 61 कर दिए गए हैं। जैसे पुलिस सेक्टर से जुड़े हुए भी जितने मामले हैं, रेलवे पुलिस, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य, जितने भी हेल्थ से जुड़े हुए मामले हैं वो सारे, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई से, जिला अस्पताल कि कितने किसी राज्य में कितने अस्पताल होंगे उससे जुड़े हुए मामले, भूमि सुधार, प्रति व्यक्ति कर, भूमि और कृषि, पशु, नाप तोल से जितने जुड़े हुए मामले हैं, जिला अस्पताल, ये दो बार लिख गया, कोई बात नहीं। और पंचायती राज यानी कि पंचायती राज यानी कि गांव से जुड़े जो मामले हैं वो सारे कहाँ आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र व राज्य दोनों का है। वह समवर्ती सूची में जो शामिल विषय हैं उन पे जो कानून है वो कौन बनाएगा, उन पे कार्य कौन करेगा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें मूल विषय टोटल जो है वो 47 थे, लेकिन वर्तमान में 52 है, बढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन सेक्टर में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं वो सारे दोनों केंद्र और राज्य दोनों के विषय हैं। आपराधिक मामले आपके दीवानी मामले हो गए, फौजदारी मामले हुए, जितने भी मामले हैं वो केंद्र राज्य दोनों के अंतर्गत आएंगे, दोनों पे कानून बनाएंगे। श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, आर्थिक व सामाजिक नियोजन यानी कि जो समाज का जो डेवलपमेंट है आर्थिक या सामाजिक उससे जुड़े हुए मामले, प्रदूषण नियंत्रण, ओके, जो प्रदूषण से जितने भी सेक्टर हैं वो सारे समवर्ती सूची यानी कि समवर्ती सूची के विषय हैं। विवाह, परिवार नियोजन, योजना आयोग, सड़कें बननी है, कहाँ पे क्या अस्पताल बनने हैं, क्या भी जहाँ भी कुछ बनना है उससे जुड़े हुए मामले, अगर योजना बनानी है उस पर जो योजना आयोग के जो विषय हैं वो सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। विद्युत से जुड़े हुए मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे या फिर कार्य क्षेत्र इन दोनों का ही है। ये दोनों ही मिलकर इन पे कोई कानून बनाएंगे अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई बिल पास होता है। सो देखिए नोट में आपको नोट करना है जिन विषयों को केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए गाइस, जिन भी विषयों को इन तीनों में शामिल नहीं किया गया उन पर कानून कौन बनाएगा, विधायी शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। भाई जो ना तो इसके अंतर्गत आता है, ना केंद्र, ना राज्य, ना समवर्ती, ठीक है, उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं, इनसे अलग जो मामले हैं उन पे कानून विधायक शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि उनके जो विषय हैं वो किसके, विधायक शक्ति के अंतर्गत रखा है। विधायक शक्ति का मतलब क्या है, यानी कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, इन पे कानून कौन बनाएगा, ठीक है। जो ना तो केंद्र से जुड़े हुए विषय हैं, ना राज्य से जुड़े हुए विषय हैं, और ना समवर्ती सूची के विषय हैं। उनसे जो अलग विषय हो जाते हैं उनसे जुड़े हुए जो कानून है वो कौन बनाएगा, उनपे संसद में कौन आता है, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है, उस पे संसद कानून बनाएगी। तो गाइस ये जो पूरा आज का जो टॉपिक था वो केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा था उस पे था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना। हमारा जो ये टॉपिक है अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आज तो हमने पढ़ा है सिर्फ केंद्र राज्य स्तर पर, नेक्स्ट वीडियो में सरकार के जो 3 अंग हैं उनके बीच भी बंटवारा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू।